मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। मेरी लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन की जो सीरीज़ चल रही है वाटरप्रूफिंग की अवेयरनेस के लिए पूरे इंडिया में, उसमें जो अभी कंटिन्यूएशन में जो हमारा टॉपिक जा रहा है उसमें इंजेक्शन ग्राउटिंग, वो आज शनिवार को हम एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, उसके मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए और प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग वो कहाँ यूज़ होता है? जनरली अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं, सबवे, टनल, पार्किंग, मैनहोल, उसमें ये यूज़ होता है। डैम होता है, ग्राउंड लेवल के कंक्रीट जो स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ लीक एरिया होता है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में, उसमें एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग यूज़ होता है। और जैसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू द पोरिंग और कास्टिंग विद द सेम लेवल पे, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो कहीं कंस्ट्रक्शन जॉइंट आते हैं, कोल्ड जॉइंट्स आते हैं, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन में वहाँ ड्यू टू कंस्ट्रक्शन के जो जॉइंट्स है उसकी वजह से क्रैक होती है, और वो क्रैक की वजह से वहाँ से अगर सही ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ कास्टिंग पे नहीं हुआ, या फिर उसके बाद की जो प्रोसेस में वाटरप्रूफिंग सही तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से सही प्रोडक्ट से नहीं होता है, और उसका ऊपर का जो एक्चुअली फिनिशिंग जो एरिया आता है वो फिनिशिंग एरिया में सही मटेरियल की तरफ से और वर्कमैनशिप होती है, तभी जाके ये पूरी सिस्टम की वजह से स्ट्रक्चर वीकन नहीं होता है, उसका लीकेज नहीं होता है, सीपेज नहीं होता है, और स्ट्रक्चर बरकरार रहता है। जैसे जॉइंट्स आर ऑलवेज क्रिटिकल इन ईच एंड एवरी कंपोनेंट। जैसे अभी ये हमारा बॉडी है, इसमें ये जॉइंट हम बर्थ से लेके जी रहे हैं, तो यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई डैमेज हुआ तो इट विल बी टफ फॉर एनीबडी या मी टू कंट्रोल द सेम। मुझे इसका ऑपरेशन करना चाहिए, या वो करवाने के बाद भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये फंक्शन पे टाइम पे, जो बर्थ के टाइम पे जो था वैसा ही बरकरार रहे। हमें भी ये सब चीज़ का वाटरप्रूफिंग के लिए इंजेक्शन ग्राउटिंग कैसे किया जाना चाहिए और उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सब जगह पे जनरली अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। वो क्यों यूज़ होना चाहिए, माने उसके सेफ्टी उसमें क्या मिलती है कि ये हार्मफुल नहीं है, गैस क्रिएट नहीं करता है, और फ्लेमेबल मटेरियल नहीं है। इट इज़ वेरी सेफ मटेरियल, इसलिए एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग यूज़ होना चाहिए। उसकी वर्केबिलिटी बहुत बढ़िया है, लो विस्कस है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उसका एडेजन में है, जो भी क्रैक होती है उसमें परफॉर्म बढ़िया सा कर सकता है। वो हाई प्रेशर होता है, वहाँ सस्टेनेबिलिटी उसकी सही रहती है, एज वेल एज उसका वर्केबिलिटी सही रहता है। फिर ये जो भी जगह पे हम काम करते हैं तो ये परफॉर्मेंस सही देता है, इसके लिए ये एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग यूज़ होना चाहिए। उसका एक जेलीफाई ऐसा एक उसका कंपोनेंट है, माने बेसिकली उसका एक प्लस पॉइंट है। जो जेलीफाई माने कहीं से भी पानी आता है तो हम ये एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग करते हैं तो वो जगह पे पानी को वो जेल में कन्वर्ट कर लेता है। माने जो पॉजिटिव साइड से पानी आता है, हम नेगेटिव साइड पे खड़े हैं, डैम है और पॉजिटिव साइड से पानी आता है, वी आर इन द इनर साइड ऑफ द डैम, देन वहाँ एक्सटर्नल साइड ऑफ जहाँ पॉजिटिविटी है वो फिलअप एरिया है, हम बाहर जा नहीं सकते, तो वो जगह पे ये जेल फॉर्म कर देता है, तो वहाँ से वाटर इनग्रेस या पानी का आना बंद हो जाता है। अभी हमें इसमें एडेसिवनेस इसमें क्या होनी चाहिए? हैविंग एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाई इलास्टिसिटी, माने इसमें हाई इलास्टिसिटी है, एडेसिवनेस उसकी बढ़िया है, माने ये सिस्टम लास्ट लॉन्ग चलती है, इसीलिए एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग यूज़ करना चाहिए। ये सब पैरामीटर जो जगह पे हमें चाहिए वो चेक करके हमें
अपने हिसाब से एक्यूरेसी लानी है कि हमें सीमेंटिशियस ग्राउटिंग में जाना है, वेदर वी हैव टू गो फॉर द एपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग और एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग और पी इंजेक्शन ग्राउटिंग। सो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक्रेलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग कौन सी जगह पे ज़्यादा यूज़ हो जाना चाहिए या कहाँ हम कर सकते हैं। उसका एक्सपांसन का कोएफिशिएंट बहुत बढ़िया है। माने जैसे हम अभी ये जो मौसम है कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो ब्रीथेबल होता है, तो ये विंटर की सीज़न, समर की सीज़न और समर और मानसून की सीज़न, अभी ये जो पूरी सिस्टम वेदर की जो होती है उसमें कई टाइम पे, मैं अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद में लोकेशन लोकेट कर रहा हूँ, तो जब भी पीक होता है तो शायद 10 से लेके 25 डिग्री का डेविएशन पूरे दिन के टेम्परेचर में होता है। तो उसके हिसाब से उसका एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन मटेरियल का, बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का ज़्यादा होता है, तो वो सस्टेनेबिलिटी ये मटेरियल की बहुत ज़्यादा है। उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हाई है, तो वो सस्टेन कर सकता है ये सभी वेदर में, इसलिए ये यूज़ कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जिससे हाइड्रोलिसिस फिनोमिनन नहीं होती है। माने वो सिस्टम परफेक्शन के साथ हो गया तो बाहर से इंग्रेस पानी का नहीं होता है, वो वाटर लीकेज को या पेनिट्रेट होने से पहले उसको वहाँ या स्टॉप कर देता है। उसकी एप्लीकेशन मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले बेसिक हम सब लोग जानते हैं, उस हिसाब से होल्स ड्रिल कर देने चाहिए पैकिंग ये इंजेक्शन के लिए। फिर पैकर्स उसमें इंस्टॉल कर देने चाहिए, पैकर को सही टाइटन करके उसको इंस्टॉल करना चाहिए। फिर टैंक ए में एजेंट ए को पोर कर देना चाहिए और कैटलिस्ट एजेंट ए में डाल के सही तरह से स्टरर को साथ उससे मिक्स कर देना चाहिए। एजेंट बी को टैंक बी में पोर कर देना चाहिए और हार्डनिंग टाइम सही चेकिंग करके उसमें सही कर देना चाहिए। और ये हार्डनिंग टाइम बी को इसलिए हमें 1:1 रेशियो में मेंटेन करके प्रॉपर केयर करना चाहिए। उसके बाद हार्डनिंग टाइम हमको सी समझो कि ज़्यादा चाहिए, तो हार्डनिंग टाइम जो हमारा ज़्यादा है तो हमें कैटलिस्ट उस हिसाब से इंक्रीज करके हार्डनिंग टाइम हम उसका शॉर्ट कर सकते हैं। बाद में हॉस पिस्टन को कनेक्ट करके हॉस से एक्रेलिक गन कनेक्ट कर सकते हैं। गन कनेक्ट करके उसको पैकर्स में डाल के हम हमारा मशीन इंजेक्शन ग्राउटिंग की सिस्टम को ऑन करके इंजेक्शन ग्राउटिंग वो नोज़ल के थ्रू स्ट्रक्चर में इंजेक्शन की तरह से एक्रेलिक फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पैकर्स रिमूव कर देने चाहिए हैमर से और पूरा जो होल है वो होल को सही तरीके से सही मटेरियल से उसको फिलअप कर देना चाहिए। एज यू ऑलरेडी नो ऑल सच थिंग्स वेरी वेल, क्योंकि ये मेरा कंटिन्यूस वीडियो में तीसरी टाइम मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेफ्टी इसमें बेसिकली क्या रखनी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए मास्क, गोगल्स, ग्लोव्स, हेलमेट, सेफ्टी जैकेट्स अच्छी तरह से पहन के हमको पूरा एप्लीकेशन करना चाहिए। जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो पॉट लाइफ के हिसाब से यूज़ होना चाहिए, एज वेल एज उसकी एक्सपायरी डेट नहीं हो। दूसरा, जो भी मटेरियल हमें जितने टाइम पे हमें पता है कि ये हमारा जो एरिया है उसमें हम आधे घंटे के लिए काम कर पाएंगे, तो उतना ही मटेरियल हमें बनाना चाहिए कि जिससे वर्केबिलिटी सही हो। हमारा मशीनरी का कोई भी कंपोनेंट, ये मटेरियल पॉट लाइफ उसकी एक्सपायर हो जाती है तो हॉस पाइप में ब्लॉक हो जाता है या पिस्टन और मशीनरी में कहीं जाम हो जाता है, तो फिर पूरा प्रोजेक्ट उसको क्लीनिंग में लग जाता है और हमारा एक्चुअल पोरिंग का प्रोजेक्ट वहाँ स्टॉप हो जाता है। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, पर यही चीज़ हम याद रख के बहुत बढ़िया सा काम कर सकते हैं। हमें नोज़ल को सही टाइटनिंग करना चाहिए, जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में आपको आगे बताया, जिससे एयर लीकेज नहीं होए। और हमें जो भी साइट है उसको सही तरीके से एनवलप बना के कि कहीं जगह पे उसका स्पिल आउट होता है तो वो क्लीनलीनेस बरकरार रहे, उस हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए। सो वंस अगेन मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि इंजेक्शन ग्राउटिंग बाय एक्रेलिक कैसे करना चाहिए, कहाँ यूज़ होना चाहिए, कैसी उसकी मेथोडोलॉजी है, एज वेल एज उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या रखना चाहिए। तो आप मुझे मौलिक चौकसी को श्रीजी कंस्ट्रक्शन जो मेरी यूट्यूब चैनल चल रही है उसमें मेरी डिस्क्रिप्शन में
ये पूरा जो भी आपका कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप बेझिझक उसमें डाल सकते हो और मेरे साथ हेल्दी और लीक प्रूफ इंडिया के मिशन में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे इंडिया को हेल्दी बनाइए और हमारा जो भी काम हो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या वाटर प्रूफिंग रिलेटेड उसमें हम जो भी एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो उस एक्स रुपीज़ के जितना हो सके एक्स वन माने 10 से 15% ज़्यादा उसका रिवॉर्ड दे सके हमारे पूरे इंडिया की एक एक जनरेशन को और उस तरह से इंडिया को हम हेल्दी और सुपर पावर बना सके। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो भी काम करे वो एक्सपर्ट के साथ टेक्निकली डिसीजन के साथ और सही प्रोडक्ट से सही सिस्टम के साथ कीजिए। मेरी यूट्यूब चैनल श्रीजी कंस्ट्रक्शन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई कमेंट हो तो info@srijiwaterproofing. में जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर आप लिख सकते हो या www.srijiwaterproofing.com जो मेरी वेबसाइट है उस पर भी आप मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। धन्यवाद। जय हिंद।